इसको ठीक क्या करना है, यहां से गया 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 और यहां पर अटैक। तो ये 1 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि कीम या कीमे, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, हमें समझाइए, इसके ऊपर में वीडियो बनाइए। तो मुझे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर में आज वीडियो बनाने के लिए सोचा है। कीम जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है, ये कीमेरू से आता है, मतलब कीमेरू वर्ड से कीम शब्द बना हुआ है। और ये जो इसका मतलब जो होता है, इंग्लिश वर्ड अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है डिसीजन या डिसाइड या फोकस, या फिर आप हिंदी में समझ लो कि ठान लेना, किसी चीज को काम करने के लिए ठान लेना, वो चीज होता है कीम या कीमे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मार्शल आर्ट है, बेस्ट मार्शल आर्ट कौन सा है, जो फुल कांटेक्ट मार्शल आर्ट है, जिसमें मैंने एक पंच मारा और आदमी वो बेस्ट है। तो उनके मन में ये चीज चल रहा है कि जो फुल कांटेक्ट है वो बेस्ट मार्शल आर्ट है। बेस्ट मार्शल आर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो है, आपने कौन सा बेस्ट मार्शल आर्ट सीखा है, क्या सीखा है, वो बेस्ट मार्शल आर्ट आपने कब सीखा, ये पता कब चलेगा, जब आपका फुल कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को मार रहे हैं तो आपका बॉडी जो पंच है वो एक जगह पर टिका रहे, वो फुल कंट्रोल होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक पंच कर रहा हूं यहां से, ऐसे 1, ये एक पंच हुआ, और एक पंच हुआ, और एक पंच हुआ, मैं यहां पर पंच किया। एक मेरा, ये समझ लो कि ये मेरा दुश्मन है। मेरे टीचर ने, आज से 15 साल पहले की बात है, मैं जब एक सर के पास में कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तब उन्होंने ये चीज बताया था। मैंने किसी को, मुझे मारना था, और उसके ठीक ये किसी का फेस है, मान लो ये किसी का फेस है, और यहां पर पंच टच नहीं होना चाहिए उससे, उसके फेस के पास में यहां पर आकर रुक जाना चाहिए। पंच लग गया तो वो कंट्रोल, फुल कंट्रोल नहीं हुआ, पंच यहां पर आकर इसको बिना टच किए हुए रुक जाना चाहिए। या फिर हम जब अगर किक मार रहे हैं तो ये टच हो गया ना, ये जो चीज टच हो गया वो टच नहीं होना चाहिए, ये यहां से बैक हुआ, यहां से बैक हुआ, वो फुल कंट्रोल हुआ। ये नहीं कि मैंने यहां पर टच कर दिया, वो फुल कंट्रोल हुआ। तो अभी हम लोगों को यहां से, जैसे हम लोग ये पंच कर रहे हैं और हम लोगों को यहां पर आकर रोकना है, तो ये 1 2 3। अब जब हम पंच कर रहे हैं, यहां से हमने पंच किया 1, तो ये एक पंच हुआ, यहां से देखिए पंच हम कर रहे हैं 1, ये जो पंच हुआ ना, ये यहीं पर जाकर रुका। ये जो पंच अगर करते वक्त में ऐसे अगर हुआ, वो कीम नहीं है, वो कीमे नहीं है, या फिर वो फोकस नहीं है, कुछ भी मान लीजिए। तो हमको यहां पर, अगर यहां पर टारगेट रखा हुआ है कि इस जगह पर हिट होना चाहिए, तो उसी जगह पर आकर पंच को रुकना है और वहीं पर कंट्रोल करके रखना है। अब जब हम लोग ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, हमको ब्लॉक यहां पर रोकना है, इस जगह पर रोकना है, और हम लोग ब्लॉक जब करते हैं तो क्या होता है, पूरा ऐसा टाइप का हो जाता है। तो यहां पर हम रखे हैं, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से लेकर आए, ऐसा ऐसा नहीं होगा, यहां पर आए, यहां से स्टॉप, यहां से आए स्टॉप, ऐसा नहीं, स्टॉप, ये ज्यादा जरूरी है। तो आपको आज ये समझ में आया होगा कि अगर हम माएगिरी मार रहे हैं, यहां पर माएगिरी मारे, तो ये जो कंट्रोल है ना, हम, मेरा दुश्मन है, यहां पर तुम, हम इसको बिना मारे हुए कंट्रोल कर लिए। ये नहीं कि बुम ऐसा किए, वो नहीं होगा, वो गलत है। अगर आप पंच किक कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब, बहुत सारे के मन में मैंने ऐसा भी बोला है, मेरे मित्र भी बहुत सारे हैं, बोल सकते हैं बहुत सारे, कुछ स्टूडेंट आते हैं जो बाहर से आते हैं और अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो बताते हैं
कि सर अगर हम यहां पर ऐसे कंट्रोल कर लिए तो हमारा आदत तो कंट्रोल का हो जाएगा, तो जिससे हम दुश्मन को नहीं मार पाएंगे। किक कंट्रोल करना और पंच कंट्रोल करना, इससे आपका माइंड भी कंट्रोल रहता है, और आपके बस में अगर माइंड रहता है, आप जो सोचते हैं वो आप कर पाते हैं। जब आप फाइटिंग करेंगे तो दुश्मन पर आप ज्यादा भारी पड़ेंगे। और रहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे तो नहीं मार पाएंगे, ऐसा आपका गलत सोचना है, क्योंकि हम सिर्फ ये कंट्रोल वाला ही प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अटैक वाला भी प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस वाला भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम बैलेंस वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हमारा किक यहीं पर खड़ा रहेगा ऐसे करके? वैसा तो नहीं है। हम तो उसको किक बैलेंस कर रहे हैं कि ताकि हमारा किक स्टेबल हो और हम जहां पर चाहें वहां पर किक आसानी से मार सके, फ्लेक्सिबल हो हमारा किक। इसके लिए हम लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हर एक ट्रेनिंग का अलग अलग मतलब होता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो होता है कि हमारा बॉडी, माइंड और जो हमारा ट्रेनिंग है वो सब एक जगह पर हमारे कंट्रोल में हो, हम जिस तरह से करें उस तरह से हो। किसी को मार देना ज्यादा जरूरी नहीं, किसी को बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को जब मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है क्या कि आप अगर सीखे हैं तो बिना मतलब का किसी पर अटैक नहीं करना है, बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना है। लेकिन आपको मारने आए कोई या फिर आपके फ्रेंड, फैमिली किसी को अटैक करने आए तो उसको हमको बचाना है। मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बचाकर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात पर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूं। मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं था, मेरा एक स्टूडेंट था। लोकल ट्रेन है, आपको कोलकाता का लोकल ट्रेन के बारे में पता ही होगा, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो उसमें मैं बैग लेकर ऐसे करके खड़ा था दीवार में सट कर, और जो एक बंदा है वो मुझे बोला चल अंदर जा। हम बोले हाँ दादा। अंदर में गया, एक सीट के इधर सीट रहता है, इधर सीट रहता है, बीच में गली में आकर मैं खड़ा हो गया। अब वो बंदा आया, मुझे जबरदस्ती हट, यहाँ पर सीट मेरा बैठना है, मुझे बैठना है। मतलब एक बंदा हटा, वो आकर बैठ गया और बक 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 किए जा रहा है हम लोगों से, और हम लोग चुपचाप खड़े हैं। हाँ दादा ठीक है। मैं तो बर्दाश्त कर रहा था, मेरे स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोला कि तुम जो बक 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 कर रहा है ना, तो हम लोग, तुम मारा मारी करने का बात कर रहा है, और हम लोग रेगुलर मारा मारी कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें कितना आना चाहिए। तब वो लड़का अपना उसके टी शर्ट में प्रिंट किया हुआ था कराटे, तो पीछे घूम के दिखाया उसको, तो बंदा प्यार से फिर बात करने लगा उससे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं था। वैसे भी मुझे झगड़ा पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं कोशिश करता हूं कि मुझसे झगड़ा ना हो, जितना मैं दूर रहूं। तो वो लड़का जब दिखाया तब वो चुपचाप शांत हुआ, फिर नॉर्मल हुआ। तो हम रास्ते में चलते हैं, हम बहुत सारे लोग आएंगे जो झगड़ा करना चाहेंगे। झगड़ा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से निकलो और अपना काम से निपटारा करो। तो मेन मतलब ये था कि अगर आपका किक, पंच या ब्लॉक जहां पर आप रोकना चाह रहे हैं वहां अगर नहीं रुक रहा है, इसका मतलब अभी उसमें और बहुत काम करना है। अगर टीचर ने बोला है यहां पर रोकना है और आपका यहां पर रुक रहा है, या फिर यहां पर रुक कर भी ऐसे शेक कर रहा है, रुक नहीं रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हाथ यहां पर रोकने के बजाय आपका हाथ ऐसे हिल जा रहा है, ठीक से प्रॉपर तरीके से स्टॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें और अभी काम करना बाकी है और उसको मेहनत करना बाकी है। तो आपको इसके ऊपर में और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको आस्ते 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 करके ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, मार्शल आर्ट एक फाइटिंग आर्ट सिर्फ मत सोचिए, ये एक साधना सोचकर आप करिएगा तो आपका सब कुछ आपको धीरे 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 जो आप चाहते हैं वो सारा चीज़ मिलते रहेगा। मैंने बहुत बार आपको छोटी छोटी टाइमों में बहुत सारा ट्रेनिंग में मेरा वीडियो में मैंने कुछ बार पहले वीडियो में बताया भी है और आपने देखा भी होगा कि इस चीज़ को कीम या कीमे या फोकस या फिर डिसीजन या डिसाइड या कुछ भी या ठान लेना जो भी है, इसको आपको अगर ठीक करना है तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये हाथ समझिए, मेरा एकदम पूरा हिल रहा है एकदम ऐसे, इसको ठीक क्या करना है, यहां से गया 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 और यहां पर अटैक। तो ये 1 2 3 4, सेम ऐसे ही हमें ब्लॉक का प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 1 2। तो ये चीज होगा। इससे फायदा क्या होगा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम सर ऐसे करके हाथ सूतो के कर रहे हैं, सर ऐसे करके ऊंची के कर रहे हैं, ये क्या काम आएगा।
ये काम आता है तभी जब आप पूरा चीज सीखेंगे, तब तो आप आधे में अगर किसी ने ज्ञान दिया कि ये कोई काम में नहीं आएगा तो आपके मन में वो बैठा ही रहेगा कि कोई काम में नहीं आएगा। जैसे किसी ने मुझे पंच किया तो मैं यहां से लेकर तो ब्लॉक नहीं करूंगा। अगर मुझे पंच किया तो मैं ऐसे भी हाथ रख सकता हूं, ऐसे भी ब्लॉक कर सकता हूं, हाथ साइड में भी कर सकता हूं, या फिर यहां से मुझे पंच अगर आ रहा है तो मैं सिर्फ ऐसे भी खड़ा कर सकता हूं, यहां से ऐसे भी रोक सकता हूं। तो हमारा कहने का मतलब यह है, इसको करने से फायदा क्या होगा, शॉर्ट टेक्निक जो होता है ना वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां से खड़ा हूं और यहीं से मुझे इस बंदे ने पंच किया शॉर्ट टेक्निक में, बूम, ये यहां तक ये हाथ, दोनों हाथ यूज करने की जरूरत नहीं है। यहीं से यहां पर खड़ा हूं, यहां से मुझे पंच आ रहा है, बूम, ये शॉर्ट में निपटारा करना। यहां पर हम खड़े हैं, यहीं से बूम, यहीं से यहां शॉर्ट में, यहीं से खड़े हैं, बम, माइग्रेन। ये चीज आपका परफेक्ट होगा जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और इससे फायदा, इससे एक और चीज आपने देखा होगा, ये आपको अभी आप इससे मोटिवेट होंगे ज्यादा। ब्रूस ली का जो आपने देखा होगा कि यहां से जो पंच करता है और बंदा पीछे सरकते हुए चला जाता है, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। इसके ऊपर से अलग से किसी दिन वीडियो बनाएंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारा एक और चैनल है जिस पर हम लोग ब्लॉग्स वीडियो डालते रहते हैं, मतलब ऐसे ही घर में क्या कर रहे हैं, बाहर कहाँ घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही कहीं घूमने गए, पापा को जैसा भी हरिद्वार लेकर गए थे, तो वो सारा चीज़ आते रहता है। तो अगर आपको ये सब देखना पसंद हो तो हमारा ब्लॉग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको मज़ा ही आएगा बाहर का घूमने में। ओके दोस्तों, टाटा बाय अस।